नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हूं कामरान। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। किला पुल बद से बदतर, सर्विस रोड मिली मेन रोड से। पुल की दीवारों में उग आए पेड़। शहर को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाला किले का पुल बद से बदतर दिन गुजार रहा है। जहां सरकार द्वारा शहर में नए पुलों का निर्माण तेजी से हो रहा है, वहीं शहर के पुराने पुलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हम आपको दिखाते हैं किला पुल का वो नजारा जहां पर सड़क पर गड्ढे तो हैं ही और राहगीरों को जूझना पड़ रहा है, वहीं पुल के दोनों साइडों में पीपल के पेड़ों ने घर बना लिया है। आपको बताते चले कि इस पुल की समय अवधि पूर्ण हो चुकी है, लेकिन सरकार द्वारा इस पुल पर विचार करने के अलावा अन्य कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। पुल के बराबर में बनी सर्विस रोड का भी हाल बेहाल है, जिसमें गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं, जिस कारण लोगों के वाहन खराब होने लगे हैं। अगर जल्दी ही अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए एक राहगीर ने बताया। अब्दुल फुरकान, कितनी बार इधर से निकलते हो पुल पे से? कम से कम 15 बार 20 बार निकल जाते हैं। इसमें किस तरह की पोजीशन है पुल की? अरे बहुत बुरी पोजीशन है और ये हमारा टेम्पो बार बार टूटता रहता है। हम जुड़वाते रहते हैं, बेल्डिंग कराते रहते हैं। गड्ढे हैं इसमें बहुत गड्ढे हैं और नए पुल का निर्माण हो रहा है और जो पुराने का देखभाल नहीं हो रही है। इसको तो बिल्कुल सही होना चाहिए, इसकी मरम्मत होना चाहिए। इसकी मरम्मत भी कोई नहीं देख रहा है। आचार संहिता लागू होते ही पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। लोकसभा चुनाव की तारीख आने के बाद शहर में आदर्श आचार संहिता लग गई है, जिसको लेकर पुलिस भी सक्रिय हो गई है। इसी के चलते पुलिस ने आज कई जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया तथा वाहनों के अंदर रखे सामान की भी सघन चेकिंग की। किराए पर कैमरे लेकर बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। शहर में कैमरे को किराए पर लेकर वापस न करने तथा बेच देने की घटना के संबंध में थाना प्रेमनगर में पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको लेकर एसएसपी ने पुलिस टीम को जल्द ही घटना का खुलासा करने के आदेश दिए हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुखबिर की सूचना पर थाना प्रेमनगर पुलिस ने शील चौराहे से सिलेक्शन पॉइंट चौराहे की तरफ जा रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से पुलिस ने 7 कैमरे व 5 आधार कार्ड बरामद किए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों ने अपना नाम वसी निवासी जसोली व रुमान बेग निवासी मलुकपुर थाना किला बताया है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी सिटी अभिनंदन सिंह ने बताया। एक गिरोह था जो कि कैमरों को किराए पर लेकर उसको बेच देता था फर्जी तरीके से। तो हम लोगों ने इसके पीछे एक टीम लगा रखी थी अपने, और इसमें हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कैमरे भी बरामद हुए हैं। निकॉन और कैनन कंपनी के कैमरे बरामद हुए हैं। कुछ फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं और इस तरीके से ये पता चला है कि ये गैंग जो है ये बड़े सिस्टमेटिक ढंग से इस चीज़ को करता था और किराए पे लेके उसको बेच देता था। सर, ये चोरी करने का बताया सोशल मीडिया और उस साइटों पे भी कैमरा को OLX और उसके माध्यम से भी ये लोग अपने गैंग को ऑपरेट करते थे और इस गैंग को हम लोग और डेवलप कर रहे हैं कि और भी जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं उनका भी हमें जल्दी पता है। सर, पूछताछ में क्या बताया उन्होंने, कितनी वारदातें की और कितने कैमरों को बेच चुके हैं अब तक? उन्होंने तो कहा है कि कई सारी घटनाओं को उन्होंने इस तरह के कैमरे को उन्होंने चोरी करके बेचा है तरीके से, लेकिन अभी एग्जैक्ट फिगर्स हमारे सामने नहीं आए हैं। वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सारी फिगर्स को लिए। नगर निगम ने किया एलन क्लब को सीज। टैक्स वसूली को पहुंची निगम की टीम ने शनिवार को एलन क्लब सील कर दिया। नगर निगम के टैक्स के बड़े बकायेदारों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ललतेश कुमार सक्सेना के नेतृत्व में अधीक्षक आरपी सिंह, कर निरीक्षक खुशबू भारद्वाज टीम के साथ शहर के कई बड़े बकायेदारों से 17 लाख की वसूली की। उसके बाद टीम एलन यूनियन क्लब पहुंची। क्लब पर निगम का 20 लाख रुपए बकाया है। टैक्स तुरंत जमा करने से इनकार करने पर नगर निगम की टीम ने एलन यूनियन क्लब को सील कर दिया। इसके बाद टीम नवल्टी चौराहा स्थित यूको बैंक पहुंची। इस बीच बैंक मैनेजर ने तुरंत ही 8 लाख रुपए का चेक जमा कर बकाया भुगतान कर दिया। पंजाबी महासभा एवं इनर व्हील ने खेली फूलों की होली।
इसकी नींव जो है संजय आनंद जी ने रखी है, जो पंजाबी समाज के प्रेसिडेंट हैं। देवराज चंदोक जी हमारे महामंत्री हैं। मैडम क्या कार्यक्रम है आपका? हमारा ये 147 लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसको हम कहाँ इकट्ठा करें, इसको हमने इसलिए किटी का रूप दिया है कि कोई भी इतना बड़ा हॉल हमको किसी के घर में जगह नहीं मिलती, तो हमने हॉल के ऊपर ये प्रोग्राम रखा है और हम इस तरह कर रहे हैं। और हम लोग साथ साथ सोशल काम भी करते रहते हैं। 150 लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण हमको हर लेडीज़ से 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। उससे हम लोग सामाजिक सोशल काम भी करते हैं। 40 विधवा लेडीज़ को हमारी तरफ से 1 महीने का राशन कच्चा दिया जाता है। 60 लेडीज़ को 500 रुपये की धनराशि संजय आनंद जी की तरफ से दी जाती है। तो ये हम एक परिवार हमारा है। पंजाबी समाज अपने घर की होली तो सब मनाते रहते हैं, लेकिन ये हम परिवार के साथ आज मना रहे हैं। आज हमारी मुख्य अतिथि यहाँ पर जो है पूर्व मेयर बरेली जी की और सुप्रिया आर्यन जी आई हुई है और फन सिटी की इंचार्ज हमारी अमिता अग्रवाल जी हैं हमारे साथ। वो लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं और ये मिलजुल के हम लोग राधा कृष्ण के साथ आज बरसाने की होली राधा कृष्ण के नाम मना रहे हैं। जैसा कि इस वक्त होली के कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के रूप में हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे पंजाबियों के बीच में क्या कहूँगी, पंजाबी मतलब मस्ती खुशियाँ और साफ दिल। मुझे अपनी सारी बहनों के चेहरे की खुशी देख के बहुत खुशी है। सबको होली की बधाई, सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई। और ऐसे ही हम लोग का सौहार्द बना रहे। महिलाएं देखिए दिल की साफ होती हैं और कर्मठ होती हैं। जहाँ मिल गई तो मिल गई, दिल मिल जाता है। ये बड़ी गलत बात है कहना कि महिलाएं आपस में जलन करती, ईर्ष्या करती। मैंने देखा कि हम लोग जब महिलाओं की कंपनी में होते हैं सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसलिए मैं सभी बहनों को, मेरी भाभियों को, बेटियों को, सबको बहुत होली की बधाई। ऐसे ही आप लोग खुश रहिए, मैं आपके साथ हूँ हर तरीके से। In India, more than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene eye drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son Dr. Mandeep Basu, Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंततः मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएँ। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards. Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes.
रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे ECG, सामान्य प्रसव ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद एक बार फिर सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर आगे के समाचारों पर। 2 बच्चों का बाप नाबालिग से करता है छेड़छाड़। थाना सुभाषनगर के शिवनगर मणिनाथ के रहने वाली कक्षा 9 की छात्रा जो GGIC में पढ़ती है, अपने परिवार के साथ SSP से मिली। उसने आरोप लगाया कि उन्हीं के मोहल्ले में रहने वाले बंटू पुत्र सत्येंद्र सिंह रघुवंशी उसको स्कूल आते जाते वक्त रास्ते में रोककर अश्लील हरकतें करते हैं। क्योंकि बंटू के पिताजी पुलिस में तैनात हैं, इसका नाजायज फायदा उठाते हुए बंटू सड़क पर आए दिन लड़कियों से छेड़छाड़ एवं मोहल्ले वालों से झगड़ा करता रहता है, जिसकी कई बार उन लोगों ने सत्येंद्र सिंह से शिकायत भी की, लेकिन बंटू की हरकतें बंद नहीं हुई। इसी बात को लेकर परिवार वालों ने SSP से शिकायत की है। इस बारे में जानकारी देते हुए एक छात्रा ने बताया। क्या मामला है पूरा? हम बस घर कॉलेज जाते हैं तो वो छेड़छानी करता है, और जब उनसे कहो कि मतलब फिर हमसे रास्ते में छेड़छानी करता है, हाथ पैर मतलब अपने दोस्त लोग संग आता है गाड़ी से तो रोकता है, बदतमीजी दिखाता है। जब हम कहते हैं कि हमें रहने दो तो बोलता है कि हमारे संग थोड़ी देर के लिए चलो, तुम्हें पैसे से देंगे, ये वो है। फिर हमने घर पे आके शिकायत करी तो फिर मम्मी पापा बोले कि बेटा रहने दो, ऐसा वैसा कुछ नहीं। फिर उनके पापा शिकायत करी, बोले बेटा तुम्हें तो पता है उनकी आदत, मत बोला करो। तो फिर हमने कहा ठीक है नहीं बोलेंगे। फिर उनने हमें कॉलेज जाने से रोका था, फिर रास्ते में सिटी पे रोक लिया था GGIC जाते पेपर देने के लिए। तो बंटू। तो कौन सी क्लास में हो आप? हम 9th में हैं, अब 10th में आ जाएंगे। और एज क्या आपकी? हमारी 17 हो जाएगी। अब वो व्यक्ति कहाँ रहता है? वो बिल्कुल ठीक घर के सामने, हम गली में रहते हैं। कब से आपको छेड़खानी कर रहे हैं? बहुत कम नहीं, 1 साल हो गई। आपने कभी थाने में शिकायत नहीं की इसकी? जी, अब जब एक बार भी जल्दी में भैया को सरिया से मारा था तो उनके पापा पुलिस में, तो कुछ करवाने देते ही नहीं है। फिर मामला शांत करवा लेते। जब चाचा कहते हैं तो फिर बोलता है, उनके पापा बोलते थे कि कुछ मत कहो, हम समझा देंगे। फिर एक बार समझा दिया, एक बार फिर उनने यही करा, हाथ पे चला। उनको एक भैया है, उनके सामने अद्धा मारा, अगर नहीं पकड़ते तो हम फूट जाते। फिर चुप। मार्कशीट से लेकर जाली प्रमाण पत्र आदि बनाने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि थाना सुभाषनगर में एक मकान में फर्जी मार्कशीट, जाली प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि बनाने का काम किया जा रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर अरुण कुमार के मकान पर धावा बोल दिया। इस बीच पुलिस ने भोजीपुरा के वीरपुर मकरूका गांव निवासी अमित उर्फ ख्यालीराम व रविंद्र प्रताप निवासी गणेश नगर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच मणिनाथ का रहने वाला बाबूराम गंगवार मौका पाकर फरार हो गया। ये लोग किराए पर मकान लेकर जाली दस्तावेज बनाने का काम करते थे। पुलिस ने इनसे जाली सामान बनाने वाले सामान को भी बरामद किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया, बरेली में एक गैंग ऑपरेट करता था इस बड़े पैमाने पर, जो फर्जी सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाते थे। इनके जो कॉन्टैक्ट्स थे वो स्कूल और कॉलेजेस से भी थे, जहाँ ये लोग फर्जी मार्कशीट बनाते थे। उसके अलावा ये लोग अलग से जो तहसील से जो जारी होते हैं सर्टिफिकेट्स, वो भी फर्जी तरीके से ये लोग बनाते थे लोगों का। तो हम लोगों को मुखबिर के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि ऐसा एक गैंग यहाँ ऑपरेट कर रहा है, जिसके हर जगह कॉन्टैक्ट्स हैं, हर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ तक में इनके कॉन्टैक्ट्स हैं। तो फिर हम लोगों ने इस चीज़ को चेक कराया और ये वहाँ रंगे हाथों पकड़े गए, जिन्होंने एक ऐसे आदमी जिसकी कई साल पहले मृत्यु हो गई है, उसके इन लोगों ने सर्टिफिकेट्स बना दिए। तो उस आधार पर हम लोगों ने इनसे पूछताछ की तो कई और लोगों के नाम आए। एक राजकुमारी इंटर कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल हैं, उनका भी नाम आया है। एक RP सिंह है, और भी कई लोगों के नाम इसमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आएंगे, जिसका जैसे जैसे एविडेंस हमें मिलते जाएंगे उनका हम खुलासा करते हैं। 7 जनवरी को थाना कोतवाली में लूट की घटना को अंजाम देने वाले अन्य बदमाश भी पुलिस की गिरफ्त में। बताते चलें कि थाना कोतवाली क्षेत्र के शहर के बीचों बीच अनूप अग्रवाल निवासी शास्त्री नगर प्रेम नगर के कर्मचारियों को
गोली मारकर बदमाश 15 लाख रुपए लूट कर ले गए थे। घटना के तुरंत बाद ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए थाना इज्जत नगर के एलादपुर में 2 बदमाश अशोक व कपिल को एनकाउंटर में मार गिराया था। इसी बीच अन्य बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। घटना के अन्य बदमाशों को पकड़ने के लिए एसएसपी मुनिराज जी के निर्देशन में एक टीम गठित की गई थी, जिसका नेतृत्व एसपी क्राइम रमेश कुमार भारती ने किया। इसी बीच सुभाषनगर पुलिस ने व क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर वकील अहमद निवासी धौराटांडा भोजीपुरा, तनवीर निवासी बंजरिया जागीर थाना शेरगढ़, फैसल व सुरेंद्र कुमार उर्फ राजू निवासी वसुधरन जागीर थाना देवरनिया, अतुल गुप्ता निवासी कांधरपुर थाना कैंट, संतोख निवासी बानखाना थाना प्रेमनगर, अमित कुमार सोनी निवासी मौनी बाबा वाली गली चौपला थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर लिया। सभी ने घटना में अपने आप को लिप्त होना बताया है। एसएसपी मुनिराज जी ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली टीम को उत्साहवर्धन हेतु 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। 7 जनवरी का सुबह 5:30-6 बजे के बीच में एक अनूप अग्रवाल सराफा व्यापारी था, उसका कर्मचारी के साथ 15 लाख रुपए लूटा, गोली मार के लूटा था। उस पर एक व्यक्ति की गोली लगी थी। उस संबंध में आज के प्रेस मीट कर रहा हूँ। उस पर घटना का दिन हम लोग जल्दी सक्रियता का वैसे पुलिस का सक्रियता का वैसे उस दिन तुरंत चेकिंग के माध्यम से 2 अपराधी का मौके पर मुठभेड़ में हम लोग 2 लोग तैयार करके उनसे 15 लाख रुपए रिकवरी किया है। और उसके बाद उस घटना में शामिल लोग कौन कौन तो उसके बारे में जानकारी नहीं था। बाद में हमारा टीम एसपी क्राइम और एसपी सिटी और उनका टीम ने लगातार प्रयास करके पूरा घटना का क्रम कैसे हुआ उसके बारे में उन्होंने आज खुलासा किया है। उस घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है जो ड्राइवर है अनूप अग्रवाल है, उनका भाई एक मनोज है अग्रवाल, उनका एक गाड़ी चलाते एक ड्राइवर अमित, उन्होंने सूचना दिया था इस घटना का इस तरह का हमारा मालिक के लगातार पैसे लेके जा रहा है, इस ऑटो में जाता है, इस समय जाता है, इस तरह की सूचना उन्होंने अपना साथियों से शेयर किया। उनका साथियों लोग ने अपना और एक व्यक्ति है एक अतुल गुप्ता पर शेयर किया। वो अतुल गुप्ता ने और एक वकील है और तनवीर 2 पुराना क्रिमिनल्स है, उनसे शेयर किया। और वकील और तनवीर ने जो उन लोग का साथ अच्छी क्रिमिनल के साथ अच्छी जो उनका रिश्ता है, उन लोगों ने एक क्रिमिनल है दिल्ली में रहता है अशोक, उनका बताया था और उन्होंने अपना टीम ले आया था 5 लोग का, ले आके उन लोगों ने उस दिन घटना कराया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने खेली अनाथालय के बच्चों के साथ फूलों व रंगों से होली। रविवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने नौमेला मस्जिद रोड पर स्थित आर्य समाज अनाथालय में जाकर अनाथ बच्चों के साथ फूलों व रंगों की होली खेली तथा बच्चों के साथ जमकर मस्ती करने के साथ ही उन्हें उपहार भेंट किए। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारी राजीव लोचन ने बताया, सर्वप्रथम अपनी महिला यूनिट का अनुराधा शर्मा तथा इनके समस्त पदाधिकारियों के आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आकर इस अनाथ आश्रम में आज बच्चों को जो है उन्हें प्रसन्नता देने का कुछ समय क्षण जो है प्रदान किए। निश्चित रूप से हम इसके आभारी हैं और हम अपेक्षा करेंगे इन लोगों से कि इसी तरीके से के कार्यक्रम जब महसूस करें, इन बच्चों को कभी एहसास नहीं हो कि ये अकेले हैं, इनके माता पिता नहीं। वहीं संस्था की महिला सदस्य अनुराधा शर्मा ने कहा, कार्यक्रम ये है कि हम अपने घरों में तो होली मनाते हैं और खूब पकवान बनाते हैं, लेकिन जो अनाथ बच्चे जिनका कोई नहीं है उनके विषय में हम लोगों को सोचना चाहिए। तो मैंने ये प्रोग्राम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के मतलब निर्णय से किया है और जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं उनको ये महसूस ना हो कि उनके माता पिता नहीं हैं और मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी का आनंद मिलता है। इससे पहले भी परसों मैं एक प्रोग्राम कर चुकी हूँ, मैंने खिचड़ी भोज किया था रात में आकर कि मुझे लगता है जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ये बच्चे हैं, क्योंकि मुझे बहुत दर्द होता है कि अभी अमूमन मेरे हस्बैंड अगर घर पे नहीं है और बच्चों को कुछ नहीं मिलता है, तो ऐसे ही यहाँ अनाथ आलय में बच्चों के लिए अगर कुछ नहीं मिलता तो कितना महसूस होता है। तो इसीलिए हमने ये होली का आयोजन किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी मातृशक्ति और सभी भाइयों को। इस मौके पर राजीव लोचन, अनुराधा शर्मा, एसके पांडे, मोनू पांडे, गजेंद्र पांडे आदि लोग मौजूद रहे। अब एक विशेष सूचना, हमारी खबरें देखने के लिए आप अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबरें देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 8954961313 या हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं।
हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। इसी के साथ समाचारों का ये सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।